9th के इस चैप्टर क्या नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की कोई भी वीडियो में, मतलब कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक डाला हुआ है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी को निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आओ, फिर वैलेंसी पे आना। ठीक है, अब वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत होता है, राइट। सबसे पहले हमारे पास 4 शेल होते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये 1 2 3 और ये चौथा शेल, इसका नाम होता है के, इसका नाम एल, इसका एम एंड इसका एन, राइट। के एल एम एन शेल, 4 शेल होते हैं टोटल। ओके, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स तक भर सकते हैं, एल में 8 तक, एम में 18 तक और एन में 32 तक। ओके, सो अब ध्यान से समझना मेरी बात, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और पहले शेल में हमें 2 तक भरना कंपलसरी है, ये एक रूल है। ठीक है, ये एक रूल है, इतना तो हमें भरना ही भरना है। ठीक है, सो पहले शेल में 2 तक भरने ही भरने होते हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब 2 तक भरने हैं, मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। नहीं समझ आ रहा है कि एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 2 रुपए की कोई चीज़ खरीदनी है, ठीक है, मान लो कुछ भी, ठीक है, 2 रुपए की एक टॉफ़ी खरीदनी है, मान लीजिए, जस्ट मानना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए की आपको टॉफ़ी खरीदनी है, बट आपके पास 1 रुपया है, आपके पास 1 रुपीज़ है, आपको 2 रुपीज़ की टॉफ़ी खरीदनी है, आप क्या करोगे, किसी से 1 रुपया मांगोगे, बिल्कुल 1 रुपया मांगोगे, आपके पास 2 रुपये हो जाएंगे। दोबारा सुनो, आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपये की टॉफ़ी आती है, आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपये की टॉफ़ी आती है, आप क्या करोगे, एक 1 रुपीज़ का कॉइन आप किसी से लोगे, फिर आपके पास 2 पूरे हो जाएंगे। अब क्या मतलब है यहाँ पे ये आपके पास 1 रुपया है, 2 रुपए की टॉफ़ी आप एक किसी से लोगे। ठीक है, जो आप लोगे ना, मतलब कि जितने आप लोगे उसे हम कहते हैं वैलेंसी, उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे मैं साइड पे कॉलम बना रही हूँ, ये वैलेंसी का है, तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, वैलेंसी अब समझ आ रही, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, हम इंसानों की भाषा में पैसे के प्रति चाहत, ठीक है, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हीलियम। अब आप मान लीजिए इसका मतलब एटॉमिक नंबर वैसे तो 2 होता है, अब आप मानो एग्जांपल से समझो इस चीज़ को। ओके, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, खुद को मानो आपने 2 रुपीज़ की टॉफ़ी खरीदनी है, एग्जाम्पल के रूप में समझो, आपको 2 रुपीज़ की टॉफ़ी खरीदनी है, राइट, और आपके पास 2 रुपीज़ ही हैं, क्या आप किसी से पैसे लोगे? नो, क्या आप किसी को पैसे दोगे? आप क्यों चाहोगे मेरे 2 रुपये में से 1 रुपया भी जाए और मैं टॉफ़ी ना ले पाऊँ, राइट। सो आप नहीं चाहोगे किसी से लेना और ना ही किसी को देना 2 रुपये में से, राइट। तो 2 रुपये में से आप ना किसी को देना चाहते हो ना ही लेना चाहते हो, मतलब आपकी पैसे के प्रति चाहत है 0, राइट, आपकी पैसे के प्रति चाहत है 0। इट मीन्स अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 ही पहले शेल में भर सकते हैं, मतलब इसकी वैलेंसी 0 होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत 0 होगी। आपको कोई पैसा नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास 2 रुपये हैं ऑलरेडी, बिल्कुल, तो 0 होगी वैलेंसी। ओके, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, 0। अब समझ आ रही है, मैंने पहली लाइन क्या लिखवाई थी, वैलेंसी होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, यहाँ पे चाहत 0 है, वैलेंसी 0 है। ओके, नेक्स्ट लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसकी ये मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ये वाली साइड। ओके, 2,1 है, पहले शेल में हम 2 ही भर सकते हैं। ओके, दूसरे शेल में हम 8 तक भर सकते हैं। अब क्या होगा, अब मान लीजिए अब आप टॉफ़ी खरीदने जा रहे थे 2 रुपये की, राइट, अब आपके पास 2 रुपये तो हैं बट 1 रुपया एक्स्ट्रा है, अब आपको सिर्फ टॉफ़ी खरीदनी है। अब आप भाई अमीर बंदे, 1 रुपये एक्स्ट्रा क्या करना अपने को, है ना, आप 1 रुपया किसी को दान दे दोगे, राइट, आप अमीर बंदे, ठीक है, आप दान दे सकते हैं 1 रुपया, बिल्कुल दे सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपको ज़रूरत ही नहीं है 1 रुपीज़ की, राइट, तो 2 रुपीज़ की टॉफ़ी आनी है हमारी, जस्ट मानने को कहा एग्जाम्पल ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, सो आप क्या करोगे, 1 रुपीज़ दान दे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दान दिया वो 1 हमारी वैलेंसी होगी। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें 2 रुपये मतलब 2 पहले शेल में 2 ही भरने कंपलसरी है, जैसे ही एक लूज करेंगे ना इसके पास 2 हो जाएंगे, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, अब आ जाओ बेरिलियम, अब आपके पास 4 रुपये, 4 रुपये, आपकी टॉफ़ी 2 रुपये की आनी, 2 रुपये एक्स्ट्रा है, दान दो, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, दानवीर बंदे। ठीक है, तो ये जो है ये जो लूज कर रहा है, देखो वैलेंसी की एक और डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, गेन मतलब हासिल करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना,
इलेक्ट्रॉन को गेन करना या इलेक्ट्रॉन को लूज करना, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, यहाँ पे लूज कर रहा है ना 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है उसे हम वैलेंसी कहेंगे। अब 2 रुपए की टॉफी अपनी 3 रुपए लूज करो, बिकॉज हमें चाहिए ही नहीं, राइट। अब 4 रुपए, देखो ना ये क्या चाहता है, ये पहला शेल 2 होने चाहिए, राइट, तो ये 4 लूज कर देगा। कर सकता है कि नहीं कर सकता, जल्दी, तो 4 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। ओके, आ रही है समझ कि नहीं आ रही, जल्दी से बताओ, पहले इतना बताओ, आ रही है? ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 जैसे ही लूज करेगा 2 आ जाएंगे इसके पास, क्योंकि पहले शेल में 2 भरना कंपलसरी है। ओके, अब देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर 5 है। अब अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, समझो इस चीज को, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा? इसकी बजाय अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, वो ज्यादा इजी होगा ना? समझ रहे हो कि नहीं? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो ज्यादा बेटर नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि अगर ये देखो ना 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू 3 लेना, है ना। 3 जैसे गेन कर लेगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, ये रहा हमारा। ठीक है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरने कंपलसरी होते हैं, ये रूल है ना, मैंने आपको समझाया। तो इधर कितने आ जाएंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, गेन करना इलेक्ट्रॉन और लूज करना, इसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। और मेरी भाषा में इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत इज कॉल्ड वैलेंसी। इज इट ओके? ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे शेल में 6 है और यहाँ पे 8 है। अब इसे 8 कंप्लीट करने हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके गेन करके 8 कंप्लीट कर सकता है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी, गेन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके अंदर, इसके 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसे हम ऑक्टेट कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने को ना ऑक्टेट कहते हैं सॉरी, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनिए, ये अब नियॉन ना सेलिब्रिटी बन रहा है, क्यों? देखो पहले शेल में 2 है, इधर 2 ही चाहिए हमें, दूसरे शेल में 8 है, इधर 8 ही चाहिए, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन्स के प्रति चाहत 0। क्यों? ये स्टेबल है, इसे मतलब जैसे कि मान लीजिए सलमान खान है, उसे आप 1 रुपया जाके दोगे, वो कहेगा मेरे पास तो बहुत है भाई, मैं क्यों लूँ पैसे, राइट? समझ रहे हो? कहने का मतलब है इसे पैसे के प्रति कोई भूख नहीं है, इसे कुछ पैसा नहीं चाहिए, बिकॉज ये फुली फिल्ड है, जो स्टेबल बंदा है। ठीक है ना, इतने अमीर बंदे, सेलिब्रिटी को आप जाके पैसा दोगे, वो कहेगा मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे क्यों दे रहे हो आप, है ना। तो ये नहीं लेना चाहता, इसके पास ऑलरेडी पैसे हैं, ऑलरेडी पैसे मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये नहीं लेना चाहेगा, मतलब इसकी पैसे के प्रति चाहत या इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत है 0 होगी इसकी, क्योंकि ये चाहता ही नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है ना, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये अभी हमने 1 से लेके 10 तक क्या करी है, वैलेंसी करी है, वैलेंसी निकालना। वैलेंसी हमें समझ आई, वैलेंसी का मतलब होता है या तो इलेक्ट्रॉन को हम लूज कर दें या हम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें और हम अपने स्टेबिलिटी ये स्टेबल बने, राइट। और मेरी भाषा में वैलेंसी होता है इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, इज कॉल्ड वैलेंसी। इज इट क्लियर? 1 से लेके 10 तक समझ आई वैलेंसी कैसे निकालते हैं? अगर आई तो हम आगे करते हैं। ठीक है, सो इसे ना मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, लिखना है ना यहाँ पे, सो इससे मैं इरेज कर रही हूँ जो समझाया था मैंने। ओके, चलो, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। ओके, 2,8,1। अब वैलेंसी देखिए, वैलेंसी कैसे निकलेगी इधर। वैलेंसी के अंदर देखिए, यहाँ पे पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 है, तीसरे शेल में 18 चाहिए होता है। देखो ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये तो स्टेबल बन जाएगा ना, 2,8 वैसे स्टेबल बनना चाहता है। अब हर इंसान अमीर बनना चाहता है, स्टेबल। उसी तरह इन एलिमेंट्स को भी अपनी तरह ही समझो, तब समझ आएगी। तो ये स्टेबल बनना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, दान भी, राइट। सो 1 लूज कर देगा, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। यहाँ पे वैलेंसी 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3 लूज कर देगा, क्योंकि 2,8 स्टेबल है ना, ये देखो स्टेबिलिटी है, इसे हम स्टेबिलिटी कहते हैं, स्टेबल है ये। ओके, ये चीज़। ओके, सो 4 लूज कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5 लूज कर देगा, 2,8 स्टेबल हो जाएगा। बट इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, जैसे ही ये
3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा ना, इसीलिए ये क्या चाहता है, इसकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है प्लस इसकी वैलेंसी 3 भी हो सकती है। अब इसकी यहाँ पे 8 कंप्लीट करना चाहता है ना, इसे इरेज कर देती हूँ मैं। यू हैव टू वेट, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, हाँ, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसका 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टेट ही तो कंप्लीट करना चाहते हैं ना, तो इसकी 2 वैलेंसी हो जाएगी। अब हम देखेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो इसकी वैलेंसी होगी 1, ठीक है। अब देखिए, इसके तो पहले ही ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो मतलब ये स्टेबल है। अब जैसे कि इंसानों में देखिए क्या होता है, जो अमीर है उसे क्या पैसा चाहिए, नहीं चाहिए ना। उसी तरह ये सेलिब्रिटी मान लीजिए, अब आप सलमान खान को जाके पैसा दोगे, वो नहीं देगा, कहते हैं तो स्टेबल है, हमें ज़रूरत ही नहीं पैसे की। उसी तरह ये भी स्टेबल है, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही नहीं है, इसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहते 0, सो 0 आ जाएगी इसकी वैलेंसी। अब ये जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये तो स्टेबल हो जाएगा ना, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे केवल, है ना, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, इसकी वैलेंसी होगी 2। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है। आई होप सो आपको समझ लगी होगी वैलेंसी के सारे कॉन्सेप्ट, हर एक डाउट आई होप सो क्लियर हुआ होगा। सो काम किया आपका, नोट करना है इसे, ओके। खुद से वैलेंसी बनाने की कोशिश करनी है, एलिमेंट लिखना है, ठीक है, फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कोशिश करना है वैलेंसी निकालने की, हो जाएगा आपसे, ठीक है। सो नोट करो फटाफट से अपनी नोटबुक्स में, ओके।